हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सी ए पिंकी गोयल और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की यूनिट 2 कंसिडरेशन। इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यूनिट 2 पढ़ने से पहले यूनिट 1 पढ़ें ताकि एक अच्छी लिंकिंग आपकी बैठ जाएगी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में। व्हाट इज़ कंसिडरेशन? सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मीन्स किसी काम का करना या किसी काम का ना करना। बोथ आर कवर्ड अंडर कंसिडरेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करता है कि अगर वो 90% सिक्योर करते हैं तो उनका प्राइवेट प्लेसमेंट करवाएगा कॉलेज या फिर किसी एमएनसी में जॉब दिलवाएगा। यहाँ पर कॉलेज के लिए कंसिडरेशन क्या है? स्टूडेंट्स का 90% सिक्योर करना। और स्टूडेंट्स के लिए कंसिडरेशन क्या है? उनका प्लेसमेंट होना, एमएनसीज में जॉब लेना। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक प्रॉमिस, किसी काम को ना करने का प्रॉमिस कंसिडरेशन कैसे हो सकता है। XYZ की एक इलेक्ट्रिकल शॉप है, दूसरी पार्टी आती है, वो बोलती है मुझे आपके नेबरहुड में शॉप खोलनी है, लेकिन XYZ उसको मना कर देती है कि नहीं, आप एटलीस्ट मेरे से 1 किलोमीटर दूर जाके शॉप खोलिए, मेरी शॉप के पास आपकी शॉप नहीं होनी चाहिए। दूसरी पार्टी उसके लिए अग्री कर जाती है। ये क्या किया उन्होंने? किसी काम को ना करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन। हैंस कंसिडरेशन इज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, बोथ आर कवर्ड अंडर कंसिडरेशन। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। इस यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे एक कंसिडरेशन के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर आर ने मिस्टर एक्स के गुड्स चोरी होने से या फायर होने से बचा लिए, लेकिन इस बात की खबर मिस्टर एक्स को नहीं है। तो क्या मिस्टर आर इस चीज़ के लिए कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? द आंसर इज़ नो। वाई? क्योंकि ये सब चीज़ें एक्स की डिज़ायर पे नहीं हो रही है, उसे इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। सेकेंड इज़ इट मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन हो सकता है आपने पास्ट में कर दिया हो परफॉर्मेंस, या हो सकता है आप फ्यूचर में करने वाले हो। ए ने प्रॉमिस किया, मैं आपको 5000 रुपीज़ देता हूँ, आप इसके लिए मुझे एक वीट का पूरा टैंक सप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ए ने तो 5000 रुपीज़ दे दिए, उसने तो अपना परफॉर्मेंस कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन जो अदर पार्टी है उसको अभी वीट की डिलीवरी करनी पेंडिंग है। दैट इज़ एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन हो सकता है आपने पास्ट में दे दिया हो, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो, और हो सकता है प्रेजेंट लाइक साथ साथ ही चल रहे हो, या हो सकता है आप फ्यूचर में दोगे, सर्विस पहले करवा ली, कंसिडरेशन बाद में। ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको हर लाइन का एक एग्जाम्पल देके क्लियर करूँगी, बिकॉज जब हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं तो ये हमारे माइंड में जल्दी से क्विकली हमारे को समझ आता है और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसका पड़ता है। पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। ए परफॉर्म सम सर्विसेज, बी के कहने पे उसने कुछ सर्विस दी। बी कुछ टाइम बाद उससे कहता है कि मैं आपको उसके लिए 10,000 रुपीज़ दूंगा। सी, यहाँ पे कंसिडरेशन पहले पे हो चुका, लेकिन दूसरी पार्टी ने अपना कुछ दिन बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज़ कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। कंसिडरेशन का एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने अपना घर बेचने का प्रॉमिस किया 6 लाख रुपीज़ के लिए। अब हम यहाँ पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि 6 लाख में थोड़े ना कोई घर आता है, प्रोवाइडेड बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर हैविंग फ्री कंसेंट। कोई भी कोएडिशन से उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, फ्री कंसेंट के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। अगर किसी भी पार्टी को हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी वैसा करने के लिए बाउंड है लॉ से या मॉरल ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, हम आई विटनेस का एग्जांपल लेते हैं। कोर्ट में आई विटनेस आते हैं, अपनी गवाही देते हैं। क्या ऐसा करना एक उनके साथ में कंसिडरेशन माना जाएगा? नहीं, बिकॉज दे आर नेचुरली बाउंड टू डू सो। इसलिए
यस, अगर वो इसके अलावा कुछ और अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंसिड्रेशन। बट हाँ, मेयर अगर वो कोर्ट में आके गवाही दे रहे हैं तो ये सब कंसिड्रेशन नहीं माना जाएगा। कंसिड्रेशन मस्ट बी रियल एंड शुड नॉट इल्यूजरी। व्हाट डज इट मीन? कोई भी परफॉर्मेंस का जो हम प्रॉमिस करते हैं वो रियल होनी चाहिए। अगर कोई कहता है मैं आबरा का डाबरा करके ट्रेजर ढूंढ दूंगा या ब्रिंगिंग बैक द डेड पीपल इनटू लाइफ, ये सारी परफॉर्मेंस रियल नहीं है, इल्यूजरी हैं, पॉसिबल नहीं है। So this is not a consideration. Last one is consideration must be legal, should not be opposed to public policy. अगर कोई भी प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी को, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब दिलाने का, तो एज वी नो गवर्नमेंट जॉब ऐसा किसी के प्रॉमिस पे नहीं है। देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस, वो फॉलो करनी पड़ती है। कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, देन ओनली यू कैन have a government, you can secure a government job. So these kind of consideration are not valid consideration. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो सू कर सकती है एक दूसरे को। जनरल रूल ये कहता है कि ओनली पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू टू ईच अदर, एंड इसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, जहाँ पे द पर्सन हु इज़ नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वो भी सू कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, जो हमारी ट्रस्ट बनती है, एनजीओ जो होता है ट्रस्ट बनती है, बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट। जो भी बेनिफिशियरी है, जिसके लिए भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो अपने राइट को एनफोर्स करा सकता है। दो ही और शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट वो बेनिफिशियरी है, इसलिए वो हमारा यहाँ पे सू कर सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, दो पार्टी, दो भाई हैं, राम और श्याम, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी कि वो मदर को 10,000 रुपया महीना देंगे। लेटर ऑन अगर वो मना कर देते हैं, कैन मदर सू देम? यस, mother is not part of contract, but she is a family member, she is a beneficiary to this contract, so mother can sue the brothers. In case of certain marriage contracts, राम और सीता की शादी हुई, राम और सीता के फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो उसकी डॉटर को हमेशा वेल बींग रखेंगे, अच्छा सेटल्ड रखेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन लेटर ऑन राम ऐसा नहीं कर पाए, तो क्या यहाँ सीता जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो क्या सू कर सकती है राम को? आंसर इज येस, बिकॉज इट्स अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड शी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। सीता यहाँ पे राम के अगेंस्ट सू कर सकती है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, व्हाट डज इट मीन? जब एक पर्सन ऐसा अपने बिहेवियर से एक्नॉलेज करता है कि येस आई एम द एजेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे, देन ऐसा बोलने से ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है, और वो सू कर सकता है अगर वो पार्टीज़ परफॉर्म ना करे, और उसको भी सू किया जा सकता है बाय द अदर पार्टीज़। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने वाई को कुछ पैसे देने हैं, लेकिन वो एम के थ्रू देता है। मिस्टर एम को बोलता है कि आप पेमेंट कर दीजिए, और एम भी एक्नॉलेज करता है उस पार्टी के सामने कि हाँ मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। लेटर ऑन वो मना कर देता है अगर, तो उसके अगेंस्ट सू किया जा सकता है। दो इनिशियली ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसने ऐसा एक्नॉलेज किया जिस वजह से उसके अगेंस्ट सू किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, व्हाट डज इट मीन? एट द टाइम ऑफ सेलिंग परचेज ऑफ लैंड, अगर कोई भी कंडीशन अटैच कर रखी है लैंड की, दैट कंडीशन हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल द सक्सेसर्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। अगर लेटर ऑन, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत साल पहले ही हो चुका होगा, लैंड तो चलती जाती है, सालों साल चलती जाती है, तो अगर लेटर ऑन 10 साल बाद भी किसी पार्टी ने अगर वॉयलेशन किया उस कंडीशन का, तो उस केस में जो हमारे सक्सेसर्स हैं, जो भी वॉयलेट करेगा कंडीशन को, उसके अगेंस्ट सू किया जा सकता है। अब हम देखेंगे एज अ जनरल रूल हर कॉन्ट्रैक्ट में एक कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है। ओके, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी
contract must have a consideration, but there are some exceptions as well, जहाँ पर consideration नहीं है तो भी वो contract एक valid contract है, एक enforceable contract है. This is described under section 25 of Contract Act 1872. The first example is natural love and affection. अगर कोई भी दो पार्टीज नेचुरल लव, हस्बैंड वाइफ, क्लोज रिलेशनशिप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेटर ऑन उसे अबाइड नहीं करते हैं, सो दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल लेंगे हम राम और सीता का ही. अच्छा लग रहा है राम सीता का एग्जाम्पल. राम और सीता जो है, राम कहते हैं मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं, अर्निंग्स की बात कर लेते हैं, सारी अपनी अर्निंग्स और सैलरी में भी सीता को दूंगा, बट लेटर ऑन मना कर देता है. दो सीता ने यहाँ कोई कंसिड्रेशन नहीं दिया रिटर्न में, स्टिल इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कंसिड्रेशन, इट इज़ एनफोर्सेबल, बट इट मस्ट बी इन राइटिंग. ऐसा नहीं है एवरी हस्बैंड एंड वाइफ इसमें कवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट मस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ. फॉर जैसे कि जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं वो राइटिंग में होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, सो दैट इज़ एनफोर्सेबल. ओके. सेकेंड इज कॉम्पनसेशन ऑफ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस. पी ने फाइंड किया आर का वॉलेट एंड उसको दे दिया. आर प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा. दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वॉलेंटरली उसने पास्ट में कोई सर्विस दी, उसका कंपनसेशन करने के लिए आप प्रॉमिस करते हो, तो दैट इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन. प्रॉमिस टू पे द टाइम बार्ड डेट. एज वी नो, अगर कोई भी डेट टाइम बार्ड हो जाता है, सो नो पार्टी कैन सू अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन अगर हमारा क्रेडिटर इनिशिएट करता है, चला कर आता है कि मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता हूँ इतने रुपए में, देन इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो प्रॉमिस करे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे कि मैं अब इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करता हूँ, देन इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. एजेंसी, जितने भी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसा हम देखते हैं LIC के एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, जितने भी एजेंसी के एग्रीमेंट होते हैं वो सारे वैलिड होते हैं. दो देयर्स आर नो कंसिडरेशन बट स्टिल इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. गिफ्ट, अगर आप राइटिंग में गिफ्ट देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ में, देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. या सो बी वेरी केयरफुल. All right friends, so that was a quick crisp summary of unit 2 consideration. अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारे पूरा जो भी हमने स्टडी किया है अभी उसी के ऊपर बेस्ड होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर. ट्रू. मस्ट बी इल्यूजरी. फॉल्स. मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन. True. Must be of some value. True. So the right answer is consideration must be illusory. It's a false statement. Consideration illusory नहीं होना चाहिए. Second question, consideration must move at the desire of promisor. Yes. Promisee no. Any other person no. Any of these no. So consideration जो है वो promisor के डिज़ायर पे होना चाहिए, जैसे उसको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज में होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरेशन में बी पास्ट येस, फ्यूचर येस, प्रेजेंट येस, ऑल ऑफ दिस येस. हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन का. पी ने आर को कुछ सर्विसेज दी, आर ने एक हफ्ते बाद उससे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, सो इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट. Question number 4, consideration in simple term means anything in return? No. Everything in return? No. Something in return? Yes. Nothing in return? No. Consideration means something in return. कुछ तो return में मिलना चाहिए. Question number 5, which of following is not as exception to the rule? No consideration, no contract. हमने chapter के last में पढ़ा था. Every contract should have a consideration, though there are certain exceptions described under section 25 of Contract Act, जहाँ पे अगर consideration नहीं है फिर भी वो contract valid होते हैं, enforceable होते हैं. तो उनके examples हमने देखे थे.
वॉलंटरी सर्विस का था, यस। लव एंड अफेक्शन का था, यस। कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेंसी हो सकता है, यस। गिफ्ट हो सकता है, यस। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या लिखा है, इनवॉलंटरी सर्विस लिखा है। अगर ये वॉलंटरी है तो वहाँ पे कंसिड्रेशन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये इनवॉलंटरी है तो यस, यहाँ पे कंसिड्रेशन का होना ज़रूरी है। सो द राइट आंसर इज़ ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, पास्ट कंसिड्रेशन मीन्स, हमने एक एग्जांपल देखा था, पी ने आर को कुछ सर्विसेज दी, आर के कहने पे 5 दिन बाद में आर उसको 10,000 रुपीज़ देने का प्रॉमिस करता है। सो इट इज़ अ वैलिड कंसिड्रेशन। मीन्स कंसिड्रेशन तो हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बाद में हो रहा है, दैट इज़ अ पास्ट कंसिड्रेशन। रीड आउट कर लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कंसिड्रेशन एंड प्रॉमिस शुड मूव टुगेदर, नो, दैट इज़ अ प्रेजेंट कंसिड्रेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिड्रेशन, consideration is provided prior to making the contract, yes, consideration is provided prior to making the contract. Option C is the right answer and invalid consideration, no. 6 का right answer है option C. The last question, a contract without consideration under section 25 is, जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर सम एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, जहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। वॉलंटरी सर्विस का देखा था, लव एंड नेचुरल अफेक्शन का देखा था, गिफ्ट, एजेंसी, ये सब देखे थे। इन सब के अंदर कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है, तो स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ वैलिड। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड। अंडर सेक्शन 25 वाले सारे वैलिड होते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर today's video, unit 2 consideration. I hope you guys enjoy the learning. If you like my video, please hit the like button, do subscribe my channel and share with your friends. घर पे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। बाय।